कि भले ही मुद्दा सियासी रहा हो, लेकिन हमने उसमें से प्रभु के नामों को लेकर चर्चा की है। यहां से हम सियासत की नहीं, लेकिन हम चर्चा ये कर रहे हैं कि प्रभु के नाम कितने हैं, उनके पीछे का क्या क्या किस्से हैं, क्या कहानियां हैं, क्या कथाएं उससे जुड़ी हुई हैं, जो कि बहुत से लोग नहीं जानते। बद्रीश जी महाराज हमारे साथ, राज मिश्रा जी भी मौजूद है, आचार्य जी भी मौजूद है, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हमें बता रहे हैं और ये शायद आज की युवा पीढ़ी को नहीं पता, उन्हें समझनी चाहिए। तो नाम बहुत जरूरी है, नाम कोई भी हो, नाम बहुत जरूरी है। नाम के बिना कोई महत्व तो नहीं किसी का। क्योंकि देखिए अभी बीच में अगर आप मानिए थोड़ी देर को कि हम मोदी जी को नहीं जानते, अगर वो सभा में आकर बैठ जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपको पता लग गया यही नरेंद्र मोदी जी हैं, फिर आपको उस सभा में बैठे हुए आपका मन नहीं लगेगा। तो नाम ही से बड़ा नाम होता है। तो इसलिए नाम, और मेरे ठाकुर जी का नाम गोविंद, गो माने इंद्रियां, गो माने पृथ्वी, गो माने बहुत कुछ होता है। तो उन सबके जो स्वामी हैं वो मेरे गोविंद हैं। ऐसे ही केशव हैं, कश्च ईशश्च वसती केशव, जो केशव नाम लेता है, गोविंद नाम एक बार जो प्रेम से लेता है। और गोविंद देव भगवान हमारे वृंदावन के ठाकुर जी हैं और जा समय जयपुर में विराज रहे हैं। तो ऐसे मेरे ठाकुर गोविंद जी का एक बार जो कोई नाम लेता है और 10 ऋषि मिलकर के कहते हैं गोविंद नामनो न समो न नामना, इस संपूर्ण धरा पर गोविंद जैसा दूसरा कोई सर्वोत्तम श्रेष्ठ नाम नहीं है। एक बार व्यक्ति मन से यदि गोविंद कहता है और एक बार व्यक्ति अगर मन से गोविंद, राधा गोविंद भगवान का दर्शन कर लेता है तो उसको पुनः माँ का स्तनपान करने का फिर उसको सौभाग्य नहीं मिलता, वो धरती पे नहीं आता, ठाकुर जी के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। ऐसे मेरे गोविंद के नामों की महिमा है। कृष्ण नाम कितना दिव्य नाम है, हरि नाम कितना दिव्य है। हरति जीवानाम चित्तम वित्तम नवनीतादिकम हरति, हरि जो जीव के मन को चुरा ले, जो जीव के चित्त को चुरा ले, जीव के भाव को चुरा ले और जीव के नवनीत माखन को चुराकर उनके मन की मनोरथों को पूर्ण करे। देखिए गोपियों के यहाँ मेरे ठाकुर जी जाते थे और माखन चुराते थे। तो भाई अब आज के हिसाब से अगर भाषा बोली जाए, अरबपति के घर में उनका अवतार था तो क्या उनको किसी के माखन की जरूरत थी? 9 लाख गौएं नंद बाबा के यहाँ दूध दियो करती तो महाराज पूरी नहर की नहर, नदी की नदी बहती थी। लेकिन फिर भी वो भाव और उनके मन के भावों को ग्रहण करने जाते थे। भगवान राम मैया जानकी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ जब जा रहे थे वन में, तो बड़े बड़े ऋषि वहां महर्षि देवर्षि सब तपस्या कर रहे थे। तो उनके मन में भाव आया, सी उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म बीच जीव माया। जैसे बोले जैसे राघवेंद्र सरकार साक्षात ब्रह्म है, लक्ष्मण जी साक्षात जीव हैं और जीव और ब्रह्म के बीच में माया रूपी साक्षात श्री जी लक्ष्मी जी चल रही हैं। क्या प्रभु ये सौभाग्य इस भजन का हमको मिलेगा? तब ठाकुर जी ने कहा सुनो, ये मेरा मर्यादा में अवतार है, इस समय तो हम तुम्हें नहीं मिल सकते, लेकिन सुनो कृष्ण अवतार में आ जाना। तो वो जो बड़े बड़े तपस्यात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा संत महवृंद थे, ऋषि थे, वो सब गोपी बनकर पधारे और उन गोपियों के बनने पर मेरे गोविंद ने, मेरे ठाकुर जी ने, परम उदार मेरे कृष्ण ने उनको वो सुख सौभाग्य, उनके माखन को चुरा के दिया, उनके घर में चोरी करके दिया। क्या भगवान किसी की चोरी करेंगे? तो इस तरह से जीव के चित्त को जो चुराएं, जीव के मन को चुराएं। और देखिए आपने बड़े बड़े चोर देखे होंगे, रुपए पैसे की चोरी करते होंगे, पर क्या कोई किसी के पापों की चोरी करता है? आज तक ऐसा चोर कोई नहीं होगा। लेकिन मेरे ठाकुर जी अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे परम पुरुष श्री कृष्ण को हम सतत सभी लोग नमस्कार करते हैं, जो जीव के चित्त वित्त को तो चुराते ही, पर धन को चुराते हैं और मन को चुरा लेते हैं और पापों को चुरा लेते हैं। ऐसे मेरे जगदीश, मेरे कृष्ण हैं, मेरे गोविंद हैं, गोपाल हैं, माधव अनंत प्रभु के नाम। तो सुंदर श्लोक आया है, केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंती कार्त्स्नेव निहारा दिव भास्कर। वहां पर कहते हैं, बोले परीक्षित जितने भी पाप जीव से हुए हैं, तो अगर आपको याद आ जाए कि अब मेरा उद्धार कैसे होगा, तो प्रायश्चित्तम विमर्शनम, प्रायश्चित करिए। और प्रायश्चित क्या है? सबको भुलाकर केचित केवल या भक्तिया वासुदेव, भगवान वासुदेव कृष्ण की भक्ति करिए निमग्न हो करके। और भगवान का नाम यहां पर लिखा कि यज्ञ नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, केवल भगवान का नाम ही आपका उद्धारण कर देगा। ये हुंकार सुखदेव जी महाराज ने भरी हुई है। और ये मैं आती हूँ एक बार जी, बद्रीश जी महाराज ना बहुत समय से इंतजार भी कर रहे हैं। संजय जी, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि नाम तो उद्धार करता ही है, नाम तो उद्धार करता है। नाम के अपरोक्ष में भी अगर मिलता जुलता कुछ नाम याद आ जाए, जैसे किसी का नाम
का साहब देवकी नंदन है, किसी के पति का नाम देवकी नंदन है, मंदिर में कीर्तन चल रहा, काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरणम। अब सभी बहन बेटी कीर्तन गा रही थी, अब वहां पर एक नहीं गा रही थी, तो एक बहन ने कोनी मारी, बोले तू क्यों ना गा रही? बोले मैं कैसे गाऊं, मेरे पति देव को नाम है, और हमारे यहाँ सतयुग में और आज तक जो लिखी वही बात है कि अपनी पत्नी जो अपने पति को नाम ना ले। अब आजकल तो ब्याह से पहले ही टेलीफोन पर नाम लेवे लग जाए, ये दुर्भाग्य है। तो बापे कह रही हम कैसे नाम ले? तो बगल वाली बोली तेरे घर में कोई छोरा छापरो है? बोले है, कौन है? बोले मेरे घर में चंपू है, मेरी बेटी को नाम। बोले सुन, और तो गा रहे देवकी नंदन तुम शरणम, तू गई हो चंपू के पापा तुम शरणम। लेकिन इस ऐसा बोलने पर भी, क्योंकि चंपू के पापा परोक्ष में देवकी नंदन तो वही है, तो ऐसा नाम जपने से भी, और जो है देखो परोक्षवादो वेदोयम बाला नाम अनुशासनम, शास्त्रों में लिखा है भगवान का नाम परोक्ष में लेने से भी, डायरेक्ट ना लेने से तो भी उद्धार हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।